बच्चों, रासायनिक अपक्षय का नंबर 2 हमारा कारण है विलयन। तो चलिए जानते हैं विलयन क्या है। विलयन, जैसे यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है लवण स्तंभ का। क्या है? लवण स्तंभ। यह लवण स्तंभ जो है वह अहमदनगर के बड़गांव दरिया का दिखाया गया है। कहाँ का है? अहमदनगर बड़गांव दरिया का। तो चलिए जानते हैं कि विलयन के कारण चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है। जब वर्षा का जल चट्टानों पर पड़ता है, वर्षा होगी और उसका जल जब चट्टानों पर पड़ता है तब कई चट्टानों को घोलने का काम करता है। जैसे आप देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो जल जहाँ से आगे बढ़ता है या बहता है अपनी ढलान की दिशा में, तो केवल जल नहीं बहता है, उसके साथ कुछ चट्टानें जो होती हैं उस जल में घुलकर जल के रंग को मटमैला कर देती हैं। जल में घुलने के बाद वो अपनी ढलान की दिशा में बहना शुरू हो जाती हैं। और चट्टानों का जल में घुलने की क्रिया को ही हम विलयन कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं? चट्टानों का जल में घुलने की क्रिया को ही हम विलयन कहते हैं। वर्षा के जल के द्वारा नमक युक्त चट्टानें या चूना युक्त चट्टानें जो होती हैं वे इस क्रिया द्वारा जल में घुल जाती हैं, जिसे हम विलयन की क्रिया कहते हैं। और यह जो आपको चित्र दिखाया गया है, यह चित्र अहमदनगर का है, जो अहमदनगर जिले के बड़गांव दरिया में चूने का पत्थर, यह जो है वह चूने का पत्थर है और फिर से रासायनिक अपक्षय हुआ दिखाई देता है। ये दिखाई दे रहा है, वाइट वाइट आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। उसी प्रकार विलयन की क्रिया से चट्टानों का लवण जो है वह घुलकर चट्टानों को कमज़ोर कर देती हैं और उनका धीरे धीरे अपक्षय होना शुरू हो जाता है। बच्चों, मैं अभी कुछ आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से चट्टानें जो हैं वह जल में घुल जाती हैं, या चट्टानों में जो रासायनिक अपक्षय होता है तो किस तरह से चट्टानें कमज़ोर होती हैं और उनका टूटना शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वो उदाहरण कौन कौन से हैं।